कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। मनीषा ने पहले अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट किया और उस कम्युनिटी पे जो चीजें उसने पोस्ट की, जो उसने बताया कि मनीषा बताना तो बहुत कुछ चाहती है, पर कहीं ना कहीं हमें क्या लगता है कि कम्युनिटी पोस्ट मनीषा नहीं कर रही है, अगर इस चीज को सोचा जाए तो। जैसे कि देखो, बहुत सारे ऐसे सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि मनीषा और सचिन से मिले हुए हैं, जो उनके साथ आना उठना बैठना खाना पीना सब उन्होंने किया हुआ है। पर यहाँ पर आज मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज वो बोलने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि मनीषा की परिस्थितियां देखी नहीं जा रही हैं। मनीषा किस चीज से अपनी उन चीजों को फेस कर रही है वो। पर हम मनीषा से एक बात कहेंगे कि मनीषा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, सच का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सच टाइम लगता है पर सच सामने आ ही जाता है। क्योंकि आप लंबे टाइम तक झूठ नहीं बोल सकते हो, लंबे टाइम तक उसको, क्योंकि झूठ का एक दिन तो अंत होता है। वो सोचे हम आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, परसों बोल रहे हैं, 15 दिन बाद बोल रहे हैं, महीने बोल रहे हैं, अरे भैया उसका टाइम आता है, झूठ एंड होता ही होता है। फिर आप एक नई स्टोरी, सामने वाले को इतना पागल समझ रखा है कि वो आपकी एक नई स्टोरी पे सुनेगा और उसके बारे में सोचेगा। नहीं भाई नहीं, सब समझ में आता है, अच्छी बुरी सारी बातें समझ में आती है, ठीक है। पर आप समझना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाह रही हूँ जो कि मनीषा फेस कर रही है। वो कहना बहुत कुछ चाहती है पर उसे कहने नहीं दिया जा रहा है। चलो, हमने एक बात मान ली, इस टाइम जो भी मनीषा और सचिन के बीच में चल रहा है, पर वहीं पे प्रिंस का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें प्रिंस कहता है कि मैं अपने भाई को, मेरा भाई मेरे लिए बहुत कुछ है। हालांकि यह है कि मैंने अपने भाई के बारे में कभी कुछ कहा नहीं, उसको कभी जताया नहीं कि मेरा भाई मेरे लिए क्या है। तो वही एक बात मैं प्रिंस आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप अपने भाई का साथ आज इस टाइम पे दे रहे हैं और आपको पता है कि आपका भाई क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं और फिर आप इन चीजों को कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि आप गलत का साथ दे रहे हैं। आपको इतना विश्वास अपनी भाभी पे नहीं रहा, आपको इतना विश्वास उस बहन पे हो गया जो बहन तुम्हें कुछ समझती नहीं है, जो तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती वो बहन, ठीक है। उस बहन के ऊपर तुम्हारा इतना विश्वास हो गया कि तुम्हें तुम्हारा भाई अच्छा लगने लगा और तुम्हें तुम्हारी भाभी के लिए, अगर इसमें एक शब्द तुम्हारी भैया और भाभी को जोड़ी करके अगर तुम लिखते तो शायद कितना अच्छा लगता, ये मैसेज बहुत अच्छा जाता और लोगों के माइंड में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती। पर कहते हैं ना, जो इंसान सामने हरा हरा देख ले और फिर उसे ये लगे कि नहीं भैया पूरा जगत हरा है, तो वही चीजें उसको समझ में आती है। पर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इंसान गलतियां कर जाता है और उसकी गलतियां उसको भारी पड़ती है आने वाले समय पर। कुछ ऐसी बातें हैं जो मनीषा कहना चाह रही है पर लोग कहने नहीं दे रहे हैं, उसको प्रेशराइज करा हुआ है। वो बोलना बहुत कुछ चाहती है, वो बताना बहुत कुछ चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर हाँ, एक बात हम मानेंगे कि मनीषा ने इतनी हिम्मत की है, चलो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो कम्युनिटी मनीषा ने नहीं लगाई, शायद वो कम्युनिटी सचिन लगा रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ भी है तो हम एक बात कहते हैं, सचिन ने अपनी लाइव डिलीट क्यों की? क्योंकि एक ही चैनल के दो एक्शंस हैं। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में 3 या 4 फोन है तो आप एक आईडी को 3-4 फोन में लॉग इन कर सकते हैं, तो ये कोई ज्यादा बवाल वाली बात नहीं है। वाईटी पे उतरो तो पता चलता है सब चीजों को, ठीक है। पर बैठ के आप अंधेरे में तीर मारे जा रहे हो कि लगेगा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले समझो उस चीज को फिर बोला करो, ठीक है। सचिन के हाथ में भी वही फोन रहता है, मनीषा के हाथ में भी वही फोन रहता है, दोनों की आईडी उस फोन के अंदर लॉग इन है। अगर सचिन वहां पे कमेंट करता है तो मनीषा भी रिमूव कर सकती है। और अगर सचिन ने खुद ने लाइव की थी, मनीषा ने लाइव के लिए फोर्स नहीं किया था, सचिन ने वहां पर आकर अपनी सच्चाई बतानी शुरू करी थी। जब उसके अंदर छठी माता का वो चीज आशीर्वाद लगा, जब वैष्णो माता का उनके ऊपर आशीर्वाद लगा तो उनकी आंखें खुल गई। फिर सडनली क्या हुआ कि उनकी आंखों का पर्दा फिर बंद हो गया, फिर उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अरे बोलने से पहले सोच लिया होता कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हें अपनी बीवी के आंसू नजर नहीं आई, तुम्हें तुम्हारी बहन की वो चीजें नजर आई हैं। एक औरत के साथ तुम कितना गलत कर रहे हो वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अरे उसकी सगाई हो चुकी है, अब ये बवाल और रायता फैलेगा तो आप पहले देखिए। हम एक बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो भी चीजें हैं जैसी भी है, मुझे जो लगता है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। देखिए, जगत दीदी ने अपना एक स्टेप लिया, उसने अपनी लाइफ में एक स्टेप ऐसा लिया कि उसने सगाई के लिए सगाई की। उस सगाई में भैया जी पहुंचते हैं, जगत भैया उनको धक्के मार के निकाल देते हैं, उनकी कोई इज्जत कोई वो नहीं होती है। पर हाँ, जहां पर जगत भैया के सामने क्योंकि ये दोनों फेमस है कंट्रोवर्सी को लेके, तो वही कंट्रोवर्सी को लेके इनके बीच में बहुत कुछ चलता रहता है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी सचिन आपसे कि आपको सब चीज नजर आई, आपको अपनी वाइफ नजर नहीं आई, आपको अपनी वाइफ का प्यार नजर नहीं आया।
आज हमें समझ में आता है कि अगर मनीषा अब तक मां नहीं बनी है तो उसका रीजन क्या है। आप किसी और के हाथ की कठपुतली हो चुके हैं। अरे इतना गट्स तो होना चाहिए ना आपके अंदर भी। आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो सामने नहीं बोल पा रही है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी मर्दानगी जाग गई है जो तुम सच्चाई सामने ला के रख दो। तुम कितने बड़े मर्द हो ये बता दो ना। तुम भी तो बिल के अंदर घुस के जाकर बैठ गए हो, तुम्हें तो वो चीजें नहीं समझ में आ रही है। तुम भी तो अपनी माँ के पल्लू में जाके छुपक गए हो। तुम्हारे माँ को, तुम्हारे पेरेंट्स को वो चीजें समझ में आ रही है कि तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे बेटी बहू के साथ कुछ भी हो जाए। अरे बहू है, बेटी बना के रखोगे तो बेटी बनती है। तुम्हारी तरह नहीं कि आज तुमने ये बोल दिया, कल तुमने खूब मनीषा का तमाशा बना है और तुम्हारे घर वालों ने बनाया उसका तमाशा। वो हर तुम्हारी वजह से हर चीज वो फेस करती आई है। ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हैं, जाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सच्चाई है क्या झूठ है, क्या मनीषा ने कितना कुछ फेस किया है। आज मनीषा सचिन एक नाम हुआ करता था सोशल मीडिया पे, पर उसको ना घर वालों ने जैसे जैसे व्लॉगिंग करना शुरू किया, जैसे जैसे सब चीजें करनी शुरू कर दी, तो मनीषा के नाम की धज्जियां उड़ा के रख दी। मनीषा क्या है, क्या थी, क्या नहीं था, आज उसको वो बना के रख दिया कि वो बंदी डिप्रेशन में जा रही है। अरे फलानी डिप्रेशन में जा रही है, उसका तुम्हें दिख रहा है कि उसके साथ जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुम्हारी बीवी डिप्रेशन में जा रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें अपनी बहन के बारे में दिख रहा है कि वो जगत दीदी, उस बहन को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उस डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, दवाइयां उसको दी जा रही है, उसको बहुत कुछ किया जा रहा है, उसका तुम्हें दुख आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें इसका दुख नहीं आ रहा। अरे क्यों आंखों पे इतनी पट्टी बांधी हुई है जो तुम्हें सच से अनजान हुए बैठे हो तुम्हें समझ में नहीं आता। अगर प्यार होता है ना तो वो प्यार आपका इंतजार करेगा, महीने साल लगे, महीने लगे, वो चीजें कहीं नहीं जाती हैं अगर वो प्यार होता है। पर अगर उसका समझौता होता है, वो आपको यूज कर रहा होता है, तो आप उसको यूं भूलो ना, आप उस महीने भर बात नहीं करोगे ना तो वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं समझेगा। आई बात समझ में? पर ऐसा तो है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हो। बहुत सारी बातें होती हैं, उन चीजों को समझने की जरूरत होती है। कह देने से कि हाँ प्यार है, कह देने से ये चीजें नहीं होता। प्यार की परिभाषा पता भी है, राधा कृष्ण को मानना, कहना कि हम ये चीजें करते हैं, वो करते हैं, उनको पहले जाके समझो। शरीर से प्यार नहीं होता, रूह से प्यार होता है, अगर प्यार की डेफिनेशन ही जाननी है तो। क्यों उस नाम को भी बदनाम कर रहे हो तुम लोग? जो चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो उसको छोड़ो ना, अपने बड़ों से डिस्कस करो, छोड़ो उन चीजों को, अपने बड़ों से डिस्कस करो अगर तुम कर सकते हो तो। और मैं तो एक बात कहूंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हें इतना सब कुछ हो रहा था मनीषा के साथ, सब कुछ वो देख रहे थे, फिर क्यों आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए थे? क्यों उनसे ये नहीं हुआ कि अपने बेटे के कान मरोड़े और लगाए दो और बोले कि तू ये कर क्या रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा? जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो कुछ नहीं बोला जाता है। रही बात प्यार की परिभाषा तुम क्या समझो? जिसको प्यार का मतलब ही नहीं पता, बस प्यार ये है कि फलाना बात कर रहा है, ठीक है, हो गया। समझ में आएगा, टाइम लगेगा, हर चीज समझ में आएगी। आज अगर मनीषा के पास कुछ नहीं है, अगर ये बात आप कह सकते हैं, अगर आज मनीषा मां नहीं बन पा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती सचिन की ही है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई हैं, क्योंकि वो उसके जन्मदिन में उसके साथ रील्स बनाने तक के लिए मना कर दिया गया मनीषा को कि तुम सचिन के साथ रील्स नहीं, सचिन तुम मनीषा के साथ रील्स नहीं बनाओगे। इतना हक उसके ऊपर जता दिया गया कि आज वो बंदी बोलना बहुत कुछ चाह रही है पर वो बोल नहीं पा रही है। क्यों? शायद वो अपने परिवार की वजह से, शायद उसके घर के संस्कार ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आज चुप है। वो इन लोगों की इज्जत को लेके चल रही है, अंदर ही अंदर घुट रही है, पर वो किसी को नजर नहीं आता। अरे मत आए भले ही किसी को नजर, इंसानी नजर की जरूरत भी नहीं है, उस ऊपर वाले को नजर आना चाहिए, उसकी नजर सीधी होनी चाहिए आपके ऊपर। तो जिसने जो जो आपके साथ किया है ना, वो उसको अपने आप देख लेगा, आपको किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा कहना है। आपको क्या लगता है कि मनीषा के साथ जो भी चीजें हो रही हैं वो गलत हैं? तो प्लीज कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ सचिन जो कर रहा है वो ठीक है, तो जैसी आपकी मर्जी। और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी, अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो दिल से शुक्रिया। और एक बात कहना चाहूँगी, एक औरत का साथ दीजिए जहाँ उसके साथ गलत हो रहा है, उसको
गलत को सही करने में अगर वो आपके अगर आप लोग अपनी हिम्मत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सच बोलेगी और सच सामने आएगा। और सच का सामने आना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि इनका रिश्ता बिखर जाए, हम नहीं चाहते कि इनके रिश्ते में दरार पड़ जाए। जो चीज़ें हुई हैं समय के साथ सब चीज़ें सही हो सकती हैं अगर सामने वाला करना चाहे तो। और अगर नहीं करना चाहता तो जैसा तमाशा बन रहा है दिन पे दिन ऐसा ही तमाशा बनेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता आने वाले टाइम पर रहे ही ना, जैसे इनकी हरकतें हो रही हैं। जो भी लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।